हीरो की एंट्री और थिएटर में बजने वाली वो सीटी आज भी आपको याद होगी, लेकिन वो भीड़ और वो थिएटर का शोर कहाँ गायब हो गया। थिएटर में मूवी देखने के लिए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, लेकिन अचानक ऐसा तो क्या हो गया कि थिएटर की दुनिया को लोग भूलने लगे। दिवाली हो या ईद, सबसे पहले लोग थिएटर में जाने का प्लान बनाते थे, लेकिन आजकल लोग थिएटर ना जाने क्यों भूल गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका मोबाइल और आपके मोबाइल में रही ढेर सारी एप्लीकेशन, जो हर एप्लीकेशन आपको एंटरटेनमेंट दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि OTT प्लेटफॉर्म आने की वजह से सिनेमा घर क्यों खाली लग रहे हैं, क्या है ये OTT प्लेटफॉर्म और किस तरह यहाँ पैसा कमाती हैं फिल्में। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की रिसर्च निकाली है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल सके जो आप यहाँ जानने आए हैं। रिलायंस जियो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जियो 2014 में फ्री इंटरनेट लेकर आया, जिसने लोगों को इंटरनेट और मोबाइल से एंटरटेनमेंट की आदत लगा दी। फिर धीरे धीरे यूट्यूब की लोगों को आदत लगने लगी। फिर आया टिकटॉक। टिकटॉक ने शॉर्ट कंटेंट देकर पूरे भारत में तहलका मचा दिया। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम को लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला और इसमें बाकी रह गए थे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जिसने लोगों को थिएटर का कंटेंट घर बैठे ही सस्ते में देना शुरू कर दिया। OTT और सोशल मीडिया की वजह से लोग मोबाइल को ही अपना दोस्त, यार, रिश्तेदार समझने लगे थे, क्योंकि कहीं भी जाओ लोग मोबाइल में ही बिजी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महीना आपसे मोबाइल ले लिया जाए तो आप क्या करोगे? एक टाइम ऐसा भी था कि ऑडियंस के बीच टीवी सीरियल और फिल्मों का गजब क्रेज था। हालांकि ये क्रेज अभी भी है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब लोगों को घर बैठे ही एंटरटेनमेंट का जरिया मिल गया है। कोरोना के कारण देश में सिनेमा घरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और कोविड के बाद भी उनकी कमाई में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जिससे हुए नुकसान को खत्म किया जा सके। थिएटर में पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कई लोग इसके लिए OTT प्लेटफॉर्म के बढ़ते क्रेज को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं OTT क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है। इसके बाद हम नजर करेंगे थिएटर और टीवी की दुनिया पर। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध है तो आप बिना परेशान हुए अपना फेवरेट शो या कोई भी मूवी कहीं भी देख सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के ढेर सारा एंटरटेनमेंट देता है, जिसके कारण आपका टाइम और इंटरनेट दोनों की बचत होती है। OTT प्लेटफॉर्म आपको एक फ्रीडम देता है कि आप किसी भी शो या मूवी को कहीं पर भी बीच में छोड़कर अपने मूड के हिसाब से आप दोबारा वहीं से स्टार्ट करके उसे देख सकते हैं। OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट। ये एक नया और आसान तरीका है जो कुछ ही सालों में बहुत फेमस हो चुका है और इसी में आप घर बैठे अपने मन पसंदीदा शो, मूवी या वेब सीरीज को देख सकते हैं। वैसे तो OTT की शुरुआत USA में 1997 में हुई थी, लेकिन भारत में OTT की शुरुआत रिलायंस एंटरटेनमेंट ने 2008 में बिग फ्लिक्स को लॉन्च करके की थी। कुछ OTT प्लेटफॉर्म फ्री है जैसे कि MX प्लेयर, वूट, प्लूटो टीवी, तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म मंथली चार्ज लेते हैं जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ZEE5 वगैरह वगैरह। ऑर्मेक्स की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 481 मिलियन OTT यूज़र है, यानी कि 50 करोड़ के आसपास। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। पहले ऑडियंस थिएटर जाने के लिए वीकेंड का इंतज़ार करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग अब अपने हिसाब से बिस्तर में बैठे बैठे मूवी और वेब सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। ऑडियंस में ये बदलाव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के आने के बाद देखा गया है। OTT अब यूजर्स को घर बैठे ही उनके मन मुताबिक फिल्में और सीरीज देखने का ऑप्शन दे देता है। लेकिन जैसे कि एक कहावत है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही OTT जहां एक वरदान के रूप में उभरा है, वहीं कई लोगों के लिए ये मुसीबत भी बन चुका है। OTT प्लेटफॉर्म को यूज करना भले ही आसान है, लेकिन इसकी आदत लगना एक आम बात हो गई है। कई लोग अक्सर इसमें अपना ज़्यादा टाइम बिता देते हैं, जिससे उनकी सोशल लाइफ पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा कोई OTT का एक मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होता है,
जिसे आपको हर महीने पे करना पड़ता है, भले ही आप चाहे उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें या ना करें, चाहे एक वेब सीरीज देखें या चाहे कोई भी ना देखे। OTT के प्लान के साथ साथ आपको इंटरनेट का खर्चा भी उठाना पड़ता है, जो आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। OTT की वजह से थिएटर्स के ओनर्स को और बिग स्क्रीन मूवीज मेकर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट से जुड़े कई लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म की अपनी खूबियां हैं। जहां OTT आपको आपके घर का कंफर्ट देता है, तो यहीं पे थिएटर आपको अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पर साथ जाने का मौका देता है। OTT आपको आपकी चॉइस की एंटरटेनमेंट देगा, तो थिएटर आपको अपनों की चॉइस जानने का मौका देगा। अब ये भी देख ले कि OTT प्लेटफॉर्म पर किस तरह से फिल्में पैसा कमाती है। OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के पैसा कमाने का गणित सीधा होता है। रिलीज या स्ट्रीमिंग के लिए OTT को फिल्मों के राइट्स खरीदने होते हैं। राइट्स के लिए प्रोड्यूसर को एक अमाउंट देनी पड़ती है। ये डील एक ही फिल्म के अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग होती है, यानी हर वर्जन की अलग डील होती है। हर लैंग्वेज के लिए अलग से पैसा देना पड़ता है फिल्म प्रोड्यूसर को। अगर फिल्म प्रोड्यूसर को इसी तरह से मुनाफा हो रहा है, यानी OTT प्लेटफॉर्म उन्हें रकम दे रहे हैं, तो इन OTT प्लेटफॉर्म यानी ये OTT प्लेटफॉर्म खुद कैसे कमाते हैं? ये बिजनेस 3 तरीके से काम करता है। नंबर 1, TVOD, यानी OTT का हर यूजर किसी भी कंटेंट को जब डाउनलोड करता है तो उसके लिए उसको चार्ज देना पड़ता है। एक स्पेसिफिक अमाउंट वो पेड करता है, यानी हर डाउनलोड पर ट्रांजैक्शन होता है। नंबर 2, SVOD, इसका मतलब है कि कोई भी यूजर हर महीने या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक अमाउंट पे करता है और उस प्लेटफॉर्म का तमाम कंटेंट देख सकता है। नंबर 3, AVOD, मतलब कंटेंट देखने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कंटेंट के बीच बीच में यूजर को एडवर्टाइजमेंट देखने होते हैं। जैसे YouTube फ्री है, लेकिन वीडियो के बीच बीच में आपको एड्स देखने मिलते हैं। इन एडवर्टाइजमेंट के जरिए OTT की कमाई होती है। कुल मिलाकर OTT पर बिजनेस का मॉडल बहुत ही साधारण है। पहले प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट को बनाने या खरीदने में पैसा खर्च करता है और उसके बाद यूजरों से एक चार्ज लेकर वो कंटेंट बेचा जाता है। अब आगे सवाल ये भी है कि क्या सिनेमा घर थिएटर आने वाले समय में बंद हो जाएंगे? तो इसका जवाब भी इसी वीडियो में आगे आपको मिलेगा। मानो किसी ने मंत्र फूंक दिया हो, थिएटर में रिलीज हो रही फिल्में औंधे मुंह गिर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हुई मैदान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ साल की शुरुआत में ही डिजास्टर बन गई। दोनों ही फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी और अब तक अपनी फिल्म मेकिंग कॉस्ट भी नहीं निकाल पाई। यहाँ पे बात करते हैं OTT की, तो यहाँ पर फिल्मों और वेब सीरीज को खूब देखा जा रहा है। कई फिल्में ऐसी है जो सिनेमा घरों में फेल होने के बावजूद OTT पर चल रही है। हाल में रिलीज हुई चमकीला, मामला लीगल है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो और द आर्टिकल 370 OTT पर छाई हुई है। देखा जाए तो वो फिल्में मुनाफे में छोटे बजट में बनी हैं, लेकिन मुनाफा बहुत कर रही है और OTT पर कमाल कर रही है। OTT का जलवा बीते दिनों काफी बढ़ चुका है। कोविड खत्म होने के बाद लोगों को लगा था कि थिएटर में बाढ़ आ जाएगी, पब्लिक की लाइनें लगेगी, लेकिन मानना पड़ेगा कि OTT ने लॉकडाउन के बीच ऑडियंस के दिल दिमाग में ऐसी पकड़ बनाई है कि लोग यहाँ फिल्में देखने का लंबा इंतजार करने भी लगी है। पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत फेमस था, यानी उसका बहुत क्रेज था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। और तो और सिनेमा के टिकट भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे में थिएटर में टिकट प्राइस 400 से लेकर 1500 तक होते हैं। अगर कोई फैमिली के साथ जाए तो उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। और तो और अगर पॉपकॉर्न या फूड तो ऑर्डर कर दिया तो बात ही खत्म। थिएटर में फूड के नाम पर बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है, ये सबको पता ही है। इसीलिए ये भी एक बड़ा कारण है जिससे पब्लिक थिएटर से जाने से बचती है। इसीलिए थिएटर के मुकाबले OTT का दबदबा साफ देखा जा सकता है। OTT की वजह से थिएटर और फिल्म मेकर को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, जिससे बड़ी तादाद में थिएटर बंद हो गए हैं। आपको क्या लगता है, थिएटर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? और ये भी बताओ कि आपने लास्ट में कौन सी फिल्म है जिसे थिएटर में देखी थी? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।